वो स्टोरी जो बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। यहाँ के मंदिर मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए बड़ी पहल हुई। ये पहल अजमेर शरीफ के दीवान ने की है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से विवाद का समाधान आपसी समझौते से करने की अपील की है। 2 हफ्ते पहले सीएम योगी ने कहा था कि काशी और मथुरा हमारे लिए अवतार भूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में यह ठीक नहीं कि बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए। अब मुस्लिम समाज की तरफ से यह पहल तब हुई है जबकि पीएम मोदी काशी में थे। ये स्टोरी देखिए। अविनाशी काशी में सनातन सोच की ये वो सलामी है जो लोक रंग में रंगी है, जिसका सुर शिवमय है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से दिल की जो बात कही, वो सनातन के नए शंखनाद की तरह है। बाबा जोन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनने वालों के लिए ये एक खास संदेश है। पीएम मोदी ने महादेव की इस धरती पर मन से जो कुछ भी कहा, उसकी गूंज दूर तक सुनी जाने वाली है। 2024 से भी कई साल आगे तक ये याद रखी जाने वाली है। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। जब चुनावी आहट करीब है तो सियासी चश्मे से अपनी काशी यात्रा को देखने वालों को भी प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि 10 सालों में यहाँ विकास का जो डमरू नाद हुआ, उसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। पीएम मोदी के हर शब्द में एक संकेत छिपा है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से जो कहा, वो सोमनाथ से मथुरा और अयोध्या से रामेश्वरम तक सुना जा रहा है। इसके पीछे सांस्कृतिक केंद्रों को पुनर्जागरण का केंद्र बनाने की सोच है। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी नए अवतार जैसी दिख रही है। पूरे भारत की ये सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है, जहां आस्था और विकास का अद्भुत समन्वय साक्षात दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से जो संदेश दिया, उसी से मिलती जुलती बात मुख्यमंत्री योगी यूपी विधानसभा में भी कह चुके हैं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के पुनर्जागरण का संदेश दे चुके हैं। तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं, ईश्वर की अवतरण की धरती है। आस्था की 3 जगहों का मतलब अयोध्या, मथुरा और काशी से सीधे सीधे है।
इसको लेकर अब हर मंच से सीधी बातें हो रही हैं। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी ने बिना लाग लपेट विधानसभा में जो बयान दिया, उसका मतलब साफ था कि लोक आस्था का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। सियासत करने वालों को योगी पहले ही सावधान कर चुके हैं कि आस्था के केंद्रों पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले बाज आ जाएं। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। साफ है कि योगी का संदेश दूर तक के लिए था और इसका असर भी दिखने लगा है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने हिंदू और मुसलमानों से काशी और मथुरा के मंदिर बनाम मस्जिद मामले का आपसी बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान दोनों धर्म के प्रमुख लोगों से अपील कर कह रहे हैं कि इसी से धार्मिक विवादों का अंत होगा और भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। ये अपील बड़ी है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान की नसीहत सबके लिए मायने रखती है। अब दोनों पक्षों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। आपसी बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं खुद ही इसके समर्थक हूं कि बड़े से बड़े विवाद को भी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है और अंत में बातचीत ही विकल्प होता है। अगर कोई इस तरीके से बात हो तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लिए बड़े फायदे की बात ये होगी कि सारे मामलात जो हैं आपसी बेहतरीन सौहार्द में हल हो जाए। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष कोर्ट से बाहर सुलह समझौते के लिए तैयार होगा। लेकिन इस सवाल से पहले अजमेर शरीफ के दीवान की अपील पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की माने तो कोर्ट के बाहर मसले को सुलझाने की अपील अच्छी है, वो भी भाईचारा चाहते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष वाकई ऐसा चाहता है कि सुलह हो तो पहले अदालत में जाकर एफिडेविट दाखिल करें। अब जब मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जीत हमारी निश्चित है। तो इनको आकर के सद्भाव की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो आगे आए और एफिडेविट दें कोर्ट में की कार्रवाई खत्म हो और तुरंत वहां पर बंदर बने और इनका भी अपना मस्जिद बना ले कहीं भी जाकर के। दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमा अजमेर शरीफ के दीवान के प्रस्ताव को गंभीरता से लेने से पहले जवाबी सवाल कर रहे कि क्या हिंदू पक्ष समझौते के लिए लेन देन को तैयार है। फार्मूला क्या होता है जब बैठते हैं, गिव एंड टेक, कुछ दीजिए कुछ लीजिए। इस पर तो बैठने का मजा भी है और फायदा भी है। अगर एक पक्ष ये कहे कि मैं बैठूंगा आपके साथ लेकिन ये चीज मुझे चाहिए, तो फिर उसमें बैठने का क्या मतलब बनता है। हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष को सुलह का प्रस्ताव पहले ही दिया था। वीएचपी ने 27 जनवरी को ज्ञान वापी की देखभाल करने वाली इंतजामिया कमेटी से मांग की थी कि वो मस्जिद को सम्मान के साथ दूसरी जगह ट्रांसफर कर पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंप दे। सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर
आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। इस अपील पर अब तक मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जब तक काशी के ज्ञान वापी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की तरफ से मजबूत पहल नहीं होती, तब तक काशी और मथुरा का विवाद बातचीत से हल होने की उम्मीद कम ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।